जम्मू के दौरे पर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने एनसी ओबीसी सेल को खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला इस दौरान इंतखाबी मूड में नजर आए। उन्होंने पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल इंतखाबात जरूर होंगे। ऐसे में ऐसे लीडरान की तलाश करें जो अपने लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए काम करें। फारूक अब्दुल्ला ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। इसके लिए फारूक अब्दुल्ला ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत भी पेश किया। राम विश्व का राम है, वो सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है। मुझे कहा बेटा सबको बोलो, तुम अपनी पुस्तकें पढ़ो। और जब ये आते हैं घंटियां बजाते हैं आपके सामने, आप लोग ये समझते हैं कि बस ये आ गए राम ही लेके और राम लेके आ गए। राम इनका नहीं है, ये मालिक बन गए हैं राम के। कमाल ही है। फारूक अब्दुल्ला कल कहे मैं ही अल्लाह का मालिक हूं, मैं ही जानने वाला हूं अल्लाह को, तो फिटकार है मुझ पर। और अपने झगड़े छोड़ दो। जब तक तुम झगड़े करते रहोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और जो आप में से अच्छा आदमी उसको आगे लाओ, खड़ा करो। इलेक्शन आने वाला है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगा जरूर। ऐसे आदमी को ढूंढो जो उससे डरता हो और जिसमें आपके लिए मोहब्बत हो, प्यार हो। ये नहीं कि वो अपनी तिजोरी भरेगा और आपको खा जाएगा, वो नहीं। शोपियां जिले में बुध को एनकाउंटर में फांसी दस्तों के साथ एनकाउंटर में कुल 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शोपियां के चक्के चोला गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद हिफाजती दस्तों ने तलाशी और घेराबंदी शुरू की। घेराबंद देख छिपे दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी फायर किया गया। दोनों जानिब से दिन भर चली गोलीबारी में 3 टेररिस्ट मारे गए। पुलिस ने मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त तामिर हुसैन, रईस अहमद और हसीब यूसुफ के तौर पर की। पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक तीनों दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम देने वाले ग्रुप से जुड़े थे, जिन्होंने हिफाजती दस्तों और आम शहरियों पर कई हमले किए थे। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में सरहद पर तैनात एक बीएसएफ ऑफिसर की हरकत कल्ब बंद होने से मौत हो गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक करीब सुबह 8 बजे हिफाजती दस्तों के अफसर को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद मौके पर मौजूद साथियों ने एमआई रूम में फौरी तौर पर उन्हें दाखिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। काबिल जिक्र है कि मरहूम ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक के थे, जो सरहदी उचाट में तैनात थे, जिनकी शिनाख्त इंस्पेक्टर मदन लाल उधमपुर रिहायशी के तौर पर हुई है। मरहूम के जस्द खाकी को मेंढर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम और कागजी कार्रवाई की जाएगी। आइडेंटिफाइड नाम हुआ है मदन लाल। ये हमारे जेके यूटी उधमपुर के रहने वाले हैं। ये अर्ली इन द मॉर्निंग इनको चेस्ट पेन हुआ, वहाँ पर इनको एमआई रूम अछात में लिया गया और वहाँ से फौरी शिफ्ट हमारे एसडीएच मेंटर में किया गया। यहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट लिए रहे, लेकिन ड्यू टू हैवी मैसिव हार्ट अटैक 8:10 पर जो है ये इनकी डेथ हो गई। इंतजामिया ने बांदीपुरा में एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम का आगाज किया है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में बांदीपुरा के तहसीलदार की सदारत में एनफोर्समेंट टीम ने बांदीपुरा के कई इलाकों में इंक्रोचमेंट मुहिम चलाई और गैर कानूनी कब्जे को हटाया। ड्राइव के दौरान रेवेन्यू पुलिस और दीगर एहलकार मौजूद थे। इसके अलावा डीडीसी बांदीपुरा ने पूरे अमले की बेदखली मुहिम को कामयाब बनाने में पूरे स्टाफ की तारीफ की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने इस मौके पर कहा कि आने वाले वक्त में मुहिम पूरे जोश और खरोश के साथ जारी रहेगी। तो इसमें पूरा सपोर्ट करें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, पीएमजीएसवाई अथॉरिटीज़ को, बाकी जो और बाकी भी कहीं पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसमें लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, साथ दें और जहाँ पे भी इलीगल इंक्रोचमेंट है वो खुद वहाँ से हटाएं, ताकि हम जो तरक्याती काम है वो अंजाम दे सकें। और यकीनन जब इस तरह के तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाता है, सड़क बनती है, ब्रिज बनता है, तो यकीनन उस एरिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदा। और अनंतनाग में भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन देखने को मिला। बिजबेहरा में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से नाजायज तामीरात को हटाया गया।
सरकारी जमीनों पर से कब्जे को खाली कराया गया और कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं तनमग के चंदीलोरा में डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव की जानिब से बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मकामी लोगों ने खासी तादाद में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तमाम स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाना था। इस दौरान जिला ऑफिसर इरशाद कुल ने खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनसे लोगों को 35% तक फायदा हुआ है और आगे भी जो सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं उनसे भी लोगों को काफी फायदा होगा। आज का ये मुद्दा मकसद जो है इसका ऑर्गेनाइज करने का ये है कि हमें पब्लिक आउटरीच है कि हमें अपने कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को बताना है कि हमारे पास क्या स्कीम है और कॉपरेटिव सेक्टर आपके लिए क्या भला चाहती है। आज की डेट में हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि कॉपरेटिव में हमारे पास क्या क्या स्कीम और कॉपरेटिव इस सोसाइटी को खासकर एम्पावरमेंट जनरेशन के लिए क्या क्या कर सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पास युवा सरकार की एक नया स्कीम आई है, तो ये NCDC जो नेशनल काउ डेवलपमेंट कॉपरेटिव है ये उसके मदद से चलेगी, जो एक फंडिंग नर्व है नेशनल लेवल पर। तो इसमें हमारे को अगर कॉपरेटिव कोई बनाना चाहता है कम से कम 11-15 मेंबर होने चाहिए। तो ये हमें जो युवा सरकार है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 80% होगा अगर ये सोशल वेलफेयर ये है वीमेन कॉपरेटिव होंगे या ये बैकवर्ड क्लास होंगे। ये बहुत फर्स्ट क्लास प्रोग्राम था, ये बार बार होना चाहिए। हमें बहुत जानकारी मिला इससे, हमें फ़ायदा भी ज़मींदारों को मिलेगा इससे। रामबन के बनिहाल के खरी इलाके में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। इंतजामिया की जानिब से कैंप लगाकर इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और मकामी लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी हासिल की गई। रामबन के DDC मुसरतुल इस्लाम ने आम लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जाना और उन्हें दूर करने का भरोसा दिलाया। काफ़ी इश्यूज मोस्टली रिलेटेड विद बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और फूड के उठाए जिनको हमने नोट किया। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज भी उठाए गए जिसके लिए हमने ऑन स्पॉट डिसीजंस लेने की कोशिश की और कुछ में हुआ भी। और ये सारे इश्यूज जो हमने नोट किए हैं इन पे इमीडिएट एक्शन होगा। वापस जाते ही हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ इश्यूज टेकअप करेंगे ताकि लोगों की जो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनकी इमीडिएट रेजोल्यूशन। पैसे की कोई कमी नहीं है। अनंतनाग में सरकार की नई तालीमी पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूलों के असतज़ा को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। इनरोलमेंट बढ़ाने और तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम कराने के लिए 5 असतज़ा को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान असतज़ा को 2 रोज़ा कैंप में ट्रेनिंग दी गई और असतज़ा को तलकीन की गई कि स्कूल की शान वापस लाने में अपना अहम रोल अदा करें। वहीं भदवा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस बेदारी प्रोग्राम का मकसद खवातीन को उनको हुकूक के तहत बेदार करना था। प्रोग्राम में आसपास के इलाके से दर्जनों खवातीन ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वीरेश सिंह ने रहनुमाई में मुनक्किद इस प्रोग्राम में खवातीन को उनके हुकूक के बारे में तफसील से जानकारी दी। जो प्रोग्राम है ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में है। हमने काफ़ी जितनी भी लेडीज़ आपने देखा यहाँ पे इनको लाया है ताकि इनको अवेयर किया जाए कि वुमेन के बारे में कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सके, जिनसे जो जेंडर इक्वलिटी है उसको हम बराबर कर सकें, जो जो इनकी स्कीम है उनका फ़ायदा। हम चाहते हैं अवेयरनेस देना लोगों को, जो गलत सोच है, जो अभी भी पुराने ज़माने की सोच में चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि आज के ज़माने में जीना कैसे है, औरतों के लिए क्या सम्मान दिया जाता है। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे लगता है ये बहुत बेस्ट ये है प्रोग्राम है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई बेस्ट होगा कि जिससे हम लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ। में 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम वुमेन जो राइट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे रखा है। भारी संख्या में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी महिलाएं यहाँ पार्टिसिपेट कर रही, आशा वर्कर्स हैं और साथ में आंगनवाड़ी विभाग जो CDPO का ऑफिस है वहाँ से भी यहाँ पे वुमेन्स आई हैं और हमने इनको जागरूक किया जो वुमेन्स के राइट्स हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। शोपियान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्दी की वजह से मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
शोपियान के दूर दराज के गांव में बिजली पानी की कमी से लोग परेशान हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से बिजली की सप्लाई और पानी की दस्तयाबी को लेकर इंतजाम दुरुस्त करने की अपील की है। लोगों ने आने वाले वक्त के लिए मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखने की अपील की। बहुत बड़ी मुश्किलात होती है, बहुत बड़ी बर्फ पड़ जाती है। शोपियान से जाना नहीं मिलता, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। मशीन नहीं चढ़ती, मशीन चढ़ती नहीं, क्या इधर से क्या करेंगे, सड़क साफ करते नहीं। आज तो मैंने कानाचुंसी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, चाहे बिजली का, चाहे पानी का, और सड़कों की खस्ता हाली। लोग बेचारे बड़े परेशानी हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। लिहाजा इस वक्त मतलब ये मौसमी सरमा शुरू हो गया है और बर्फ़ का महीना है अब, तो मेहरबानी करके मैं यही गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, कि लोगों के जो इलाके शोपियान के लोगों के जो मसाइल है उनको पूरी तौर इजाला किया जाए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया शोपियान में जो बाकी डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं आने वाला अभी स्नोफॉल का सीज़न आ रहा है, और इसलिए हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया शोपियान से पुरजोर गुजारिश है, हमारी डिमांड है कि जो ही शोपियान में बर्फ़बारी हो जाए, हमें तवक़्क़ात है कि सारी डिपार्टमेंट जो इंतज़ामिया से बाकी डिपार्टमेंट जो मुंसलिक है बर्फ़बारी के हवाले से अगर बात करें, सारे डिपार्टमेंट मुतहरिक हो जाएँ। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने जनरल बिपिन रावत को नाम आंखों से याद किया। उन्होंने कहा कि वो फौजियों के जनरल थे और कश्मीरियों के दिल के बेहद करीब थे। मैं जानता हूं कि जनरल रावत कश्मीर के अवाम, खासतौर पर बारामूला और सोपोर के अवाम के दिल के बेहद करीब थे। Actually, I just saw in the news channels running this entire event taking place at Lal Chowk, and I was compelled to come here and participate along with the people of Kashmir to pay my respect on behalf of entire Chinar Corps and people of Kashmir here to the very brave martyr, a great soldier, a soldier who was also a gentleman, a great strategician, person with great ground connect, and truly a soldier's general. I'm sure people across Kashmir Valley, the number of messages which have come to me indicate the love and affection he drew, particularly for the people of Baramulla, where he had served, and in the areas of Sopore, Kupara. जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने भी जनरल रावत को याद किया। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए रोल मॉडल थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत कुछ किया है। जनरल बिपिन रावत सर हम लोगों के आदर्श है, रोल मॉडल रहे हैं। मैं एसएसपी कुपवाड़ा था तो सर उस टाइम सेक्टर कमांडर सोपुर में थे, काफ़ी बहुत इंटरेक्शन हुआ था। अभी हाल में जुलाई लास्ट वीक में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विजिट में सर आए हुए थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ मीटिंग में भी, और इन्फॉर्मल बहुत सारे इशू पर हम लोग बात किए थे। ये हम लोग के प्रेरणा स्रोत थे पूरे देश को और कश्मीर को, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस सबों के लिए बहुत बड़ी ये झटका लगा, नुकसान हुआ है। हम लोग उनके राह पर चलेंगे और ये प्रेरणा मिल देता है। उनका जो सपना अधूरा रह गया उसको हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन के दीगर ओहदेदारान के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत समेत फौज के 11 दीगर ऑफिसर्स के इंतकाल पर गम का इजहार किया। एलजी समेत सभी ओहदेदारान ने हादसे का शिकार हुए ऑफिसर्स के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एलजी ने कहा कि जनरल रावत फौज के लिए किए गए रिफॉर्म्स, लीडरशिप और खिदमत के लिए मुल्क उनका मकरूज रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर गम का इजहार किया। उन्होंने बिपिन रावत समेत 11 फौजी ऑफिसर्स को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि सीडीएस के इंतकाल से पूरे मुल्क को काफी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना के जांबाज शूरवीर वीर सैनिक जनरल बिपिन रावत साहब की असामयिक जो उनका निधन हुआ है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, यह पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। सेना के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जनरल बिपिन रावत साहब
और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जनरल बिपिन रावत के जस्द खाकी को दिल्ली कैंट लाया गया है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जनरल बिपिन रावत का जस्द खाकी है, जिन्हें बुध को हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत समेत 11 ऑफिसर्स का इंतकाल हो गया था। और आपको बता दें कि अब एक एक करके उनके जस्द खाकी को दिल्ली कैंट लाया गया है। यहीं पर आम आवाम के लिए उनके जस्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा दोपहर करीब 12:30 बजे तक। दिल्ली कैंट की बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एक एक करके तमाम ऑफिसर्स के जस्द खाकी को यहां लाया जा रहा है। तमाम बड़े अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली कैंट की ये तस्वीरें हैं। बुध को हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 10 दीगर अफसरान का इंतकाल हो गया था। और इस खौफनाक हादसे में मुल्क ने अपने कुल मिलाकर 13 जाबाजों को खो दिया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली कैंट से। ब्रिगेडियर लिद्दा का ये जस्द खाकी है जो दिल्ली कैंट लाया गया है। एक एक करके सभी शहीदों के जस्द खाकी को दिल्ली कैंट लाया जाएगा ताकि आम आवाम इनके आखिरी दीदार कर सके। ब्रिगेडियर एलिस श्रीधर का ये जस्द खाकी है जिसे दिल्ली कैंट लाया गया है। यहाँ पर उन्हें आम लोगों के आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। चौपर में ब्रिगेडियर एलिस श्रीधर जनरल बिपिन रावत के साथ।
देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।